मोदी देश के सफल प्रधानमंत्री है या नहीं है, ये अलग मुद्दा है, लेकिन इस देश में बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। और ऐसे ही बेरोजगारी के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सामने कैसे मोदी सरकार की नाकामियों की पोल खुली है, वो आपको इस पूरे रिपोर्ट में बताऊंगी दोस्तों। क्योंकि मीडिया वाले खबर को ऐसे बताते हैं, ऐसे दिखाते हैं जैसे कि भैया कोई खबर है ही नहीं। तो ऐसे ही एक आर्टिकल जब मैं देख रही थी, पढ़ रही थी, तो मुझे लगा कि ये खबर आप तक पहुंचाना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जिस तरीके से हमारे देश में महंगाई और बेरोजगारी लोगों के सर पर चढ़कर नाच रहा है, उसको लेकर सरकार कितना जागरूक है ये देश के लोगों को पता है। देश में इस वक्त चल क्या रहा है विंटर सेशन में, तो वंदे मातरम पर बहस। देश में महंगाई बेरोजगारी पर बहस नहीं चल रही है दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए। आपके मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है, आपके तकलीफों पर चर्चा नहीं हो रही है। चर्चा क्या हो रही है, तो 70-75 साल पहले नेहरू ने क्या किया, क्या कहा और कौन सा नैरेटिव लोगों के सामने गढ़कर सुनाना है, वो सब चल रहा है। अफसोस की बात है दोस्तों कि हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो सदन के अंदर चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी सरकार को उन मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए तो देखिए ना, अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुख्य न्यायाधीश के बेंच के सामने बेरोजगारी का मामला कैसे एक शख्स के जरिए उठाया गया और बताया गया अपना हाले दर्द कि कैसे बेरोजगारी के कारण वो सट्टा बाजार में पैसे लगा रहे हैं, सट्टाबाजी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये नाकामी नहीं है तो क्या है, ये नाकामी ही तो है मोदी सरकार की, भाजपा सरकार की, जो वो लोगों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं और फिर लोग किस तरीके से जी हाँ गलत रास्ते पर चले जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस सूर्यकांत की कोर्ट में एक केस की सुनवाई के दौरान पेश वकील ने दलील दी कि जज साहब बेरोजगारी हद से ज्यादा बढ़ रही है और इस मामले की सुनवाई आप जल्द से जल्द कीजिए। असल में ये मामला ऑनलाइन गेमिंग पर लगाई गई रोक के खिलाफ था। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को जब ये मामले सुनवाई के लिए आया तो कोई फैसला इस पर नहीं हो सका। वकील की दलील पर सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि इस मामले को जनवरी में 3 जजों की स्पेशल बेंच के सामने लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकीलों ने ऑनलाइन गेमिंग ऐप पर लगाई रोक पर प्रतिबंध को लेकर तत्काल सुनवाई की मांग की और कहा कि इससे हजारों लोग बेरोजगार हो गए। माय लॉर्ड, जैसे इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, इससे लोगों में बेरोजगारी दर और ज्यादा बढ़ रही है, इसलिए इस पर तुरंत निर्णय लिया जाना चाहिए। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि यह मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इसे जनवरी में 3 जजों की विशेष पीठ के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा, यह स्पष्ट किया कि अब तक जी हाँ तब तक पीठ में कौन कौन से जज होंगे इस पर भी आखिरी फैसला हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों कि वरिष्ठ वकील आर्यमा सुंदरम ने सीजीआई के सामने कहा है कि ऑनलाइन गेमिंग बैन को चुनौती देने वाली याचिका पहले जस्टिस जेबी पारदीवाला के सामने सुनवाई के लिए लिस्ट थी। पारदीवाला बेंच ने राज्य अधिनियमों को चुनौती देने वाली जो है मामलों की सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन अधिकार क्षेत्र से जुड़ा एक और मुद्दा है जो सीजीआई के सामने आना चाहिए। सुंदरम ने तत्काल प्रभाव की जरूरत बताते हुए कहा कि जज साहब लोग बेरोजगार हैं, इसलिए इस मामले में तुरंत कार्रवाई होने की जरूरत है। उनका तर्क था कि ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर में प्रतिबंध लगने से कई स्टार्टअप कंपनियां और कर्मचारी प्रभावित हैं और हजारों की रोजी रोटी दांव पर लग गई है। वरिष्ठ वकील अरविंद दातार ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि उन्होंने इस मामले में विस्तृत तर्क जो है वो पहले से ही पारदीवाला बेंच के सामने रख दिए थे। इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा जा चुका है। अब यह जरूरी है कि अधिकार क्षेत्र और केंद्रीय राज्य शक्तियों पर भी कोर्ट स्पष्ट जो है वो निर्देश दे। कई राज्यों ने ऑनलाइन रियल मनी गेमिंग, फैंटेसी गेम्स, पोकर, ऑनलाइन रमी आदि पर कानून बनाकर प्रतिबंध लगाया है और गेमिंग कंपनियों का कहना है कि ये कौशल खेल है, ना कि जुए के रूप में ये कोई खेल
जो है इसको देखा जा सकता है। प्रतिबंध से स्टार्टअप इकोसिस्टम, निवेशकों और उद्योग में काम करने वाले लोगों को बड़ा नुकसान हुआ है। सरकार का तर्क है कि युवाओं की सुरक्षा और लत को रोकने के लिए कड़े से कड़े कदम जो है सुप्रीम कोर्ट के जरिए उठाए जाने चाहिए, जिससे लोगों को राहत मिल सके, उनको जो है रोजगार मिल सके। दोस्तों, सीजीआई सूर्यकांत ने कहा कि जिस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है उससे यह स्पष्ट होगा कि राज्य सरकारों की शक्ति कहां तक है और कब केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि भारत की संघीय संरचना ऐसे मामलों में मार्गदर्शक देती है और इसलिए 3 जजों की बेंच इस द्वारा सुनवाई को उचित करने के लिए जो है बैठेगी। अब ये केस दोस्तों जनवरी 2026 में 3 जजों की बेंच के सामने सुना जाएगा। मुकदमे में यह भी तय होगा कि क्या राज्य सरकार ऐसे गेम्स पर पाबंदी लगाने की हकदार है या ये विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। क्या ऑनलाइन गेमिंग में जुआ माना जाएगा या कौशल का खेल माना जाएगा, और क्या प्रतिबंध से प्रभावित लोगों की आजीविका की भरपाई सरकार को करनी चाहिए या नहीं। इस तरीके की बातें दोस्तों कोर्ट के अंदर हुई है। अब कोर्ट इस पर क्या फैसला लेता है ये तो कोर्ट को ही पता होगा। आने वाले दिनों में इस पूरे मामले पर जानकारी तो देश के सामने आ ही जाएगी। लेकिन बेरोजगारी दोस्तों ये मानना पड़ेगा देश में हद से ज्यादा बढ़ चुका है और यही वजह है कि बेरोजगारी को कम करने की बजाय सरकार सिर्फ और सिर्फ अपना गाना गाने में लगी रहती है। सरकार ने अगर रोजगार दिया होता तो देश में इस तरीके की स्थिति तो नहीं देखने को मिलती दोस्तों कि बेरोजगार छात्र लाठियां खा रहे हों। रोजगार मांगने जाते हैं, हक की आवाज उठाने निकलते हैं तो उन पर लाठियां बरसा दी जाती है। ये किसी से छुपा नहीं है। आपने हमेशा देखा होगा कि कैसे बेरोजगार युवाओं को पुलिस के दमन का शिकार होना पड़ता है। उन पर आरोप लगता है कि पुलिस या लाठी जो है उन पर चलाई जाती है और उनको जो है रोकने की कोशिश की जाती है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जाती है। और आपको याद दिला दो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को भी लेकर बेरोजगारी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। ये भी एक बड़ी बात है दोस्तों कि देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, एक ऐसे पहले प्रधानमंत्री के रूप में देखे जा सकते हैं जहां पर उनके जन्म दिवस के दिन ये पूरे दिन ट्रेंड करता है कि देश में बेरोजगारी है। बेरोजगारी दिवस, जुमला दिवस, ऐसे नामों से संबोधित किया जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि सरकार कितनी नाकाम हो चुकी है जनता को रोजगार देने में, युवाओं को रोजगार देने में। सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े बयान से देश नहीं चलता है साहब। बड़े बयान से इतर कुछ हटकर दिखाइए, देश के भले के बारे में सोचिए, तभी देश का भला होगा। ये नहीं कि आए मंच से कह दिया कि फलाना 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 काला धन, पीला धन और लाल धन आपको वापस कर देंगे, लोगों को बांटेंगे। वो सब कहां बटाया? अभी तक बचाया नहीं गया है। बचवाइए ना। इतना खर्चा कर ही दे रहे हैं तो थोड़ा और खर्चा कर दीजिए जनता के हित में, ताकि जनता का भी कुछ भला हो, थोड़ा बहुत ही भला हो जाए। जनता खुश तो हो जाएगी। इस महंगाई के मार से उनको थोड़ा सा तो राहत मिलेगा। आपको क्या लगता है दोस्तों, ये मोदी की नाकामी है या जनता का कसूर है? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। जय हिंद दोस्तों।